तो गाइस चलिए जो है हम लोग जो है लास्ट जो है कुछ क्वेश्चन बचे उसको करा दें, जिससे जो है आपकी जो ये 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर की वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग सिंगल वाला तो जानते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा प्रूफ वाले थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 26 और 27 करा दो तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 27 क्या है देखिए, टू लॉन्ग स्टेट पैरेलल कंडक्टर कैरी करंट I1 I2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, if the currents are carrying in the same direction so that the magnetic field produced by one exert attractive force on other। फिर क्या दिया है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर्स एंड डिफाइन 1 एम्पियर। देखिए तो हम लोग जानते हैं क्या होता है एम्पियर, एम्पियर कह रहे हैं हम लोग पढ़े हैं किसका, कि दो अगर वायर है जिसमें देखिएगा 26 वाले का ये प्रूफ है पूरा जैसे वैसे। देखिए यहाँ दो वायर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट सेम डायरेक्शन फ्लो करते हैं। इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। इसकी लेंथ कितनी L है, इसकी भी लेंथ कितनी है L है। उसके बाद क्या किया, इसके बीच में ये बोल दिया D है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट से जब यहाँ करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस जाएगा, और जब करंट होगा इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो जाएगा B2 क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्टली बताता हूँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कैरिंग कंडक्टर का जो फॉर्म होता है म्यू नॉट अपॉन कितना होता है 2 पाई आर अपना, एक मिनट, 2 पाई और यहाँ पे आई अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आर हो जाएगा। ठीक है, तो आई कौन सा है हमारा, ये आई हमारा इस वाले आई Q1 की वजह से। ठीक है, तो B1 जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से देखिए ये B1 होगा इस वाले पहले वायर में। जब पहले तो जब दो, सबसे पहले समझिए दो वायर है जिसमें सेम इंटेंसिटी करंट सेम डायरेक्शन फ्लो करेंगे और जिसकी लेंथ दोनों की सेम है और बीच में डिस्टेंस D है। तो अगर इसमें करंट पहले वायर में जब करंट I1 फ्लो करेंगे तो सेकंड वाले वायर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है जिसका वैल्यू होगा म्यू नॉट 2 पाई आई अपान आर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो ये फोर्स होगा, ठीक है, और ये दोनों इक्वल ही होता है। मान लीजिए फोर्स इसके पहले के कारण अब दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लग गया, इसका मतलब है सेकंड वाले पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, I2 लगेगा, और उसके बाद L लगेगा, और यहाँ कितना होगा B1 हो जाएगा। पर इन दोनों के बीच में साइन एंगल लेते हैं जो कि 90 डिग्री होता है, इसलिए छोड़ देंगे। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी, I2 L इंटू बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I1 अपान हो जाएगा 2 पाई आर। अगर इसको थोड़ा सही से लिखे एक साथ तो म्यू नॉट अपान कितना हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ से हो जाएगा हमारा I1 I2, और यहाँ हो जाएगा R, और यहाँ L हो जाएगा। क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है इसलिए L को यहाँ कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हो जाएगा ये, और ये I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा अपॉन R। देखिए यही इसका फार्मूला होता है किसमें, तो हम लोग अगर यही चीज हम 1 एम्पियर बताएंगे 1 एम्पियर होता क्या है तो डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करना होगा, इसका मतलब 1 एम्पियर का मतलब है जो करंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर हो। ठीक है, सेम करंट इसमें फ्लो करे, I2 भी कितना होगा 1 एम्पियर का हो, जो बीच में सेपरेशन है वो कितना हो 1, यहाँ D लिखे चाहे 1 मीटर का हो। ठीक है, और सेम अब यहाँ क्या होगा, वैल्यू अगर हम निकाले तो हमारा जो F अपान L आएगा वो कितना होगा म्यू नॉट अपान 2 पाई होगा, जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 7 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 7 हो जाएगा। इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब इतना न्यूटन पर जो है मीटर लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। इट मींस क्या होगा, व्हेन सेम इंटेंसिटी करंट डायरेक्ट व्हेन सेम इंटेंसिटी करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन of length of wire 1 meter placed in 1 meter distance in vacuum, then the amount is current is 1 ampere where force is when the amount of current is 1 ampere when
2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स इज एक्सपीरियंस। ठीक है, इसका मतलब है दो वायर में अगर सेम इंटेंसिटी करंट सेम डायरेक्शन फ्लो करते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, वायर की लेंथ 1 मीटर है, तो जो करंट होगा वो कितना 1 एम्पियर होगा जब इसमें 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का क्या लगेगा फोर्स लगेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन एक और उसको जल्दी से करा देते हैं खत्म हो जाए। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। ये हमारा प्रूफ ही था, ये लास्ट में जो है प्रूफ आता था। तो क्वेश्चन नंबर एक और है 27। क्वेश्चन नंबर 27 है क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। फिगर है, इस फिगर को बना दे फटाक से यही हो जाएगा। तो ये चला ऐसे, फिर ये चला ऐसे, फिर ये आ गया ऐसे, यहाँ पे डॉटेड है यहाँ पे, फिर ये ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे करते हैं, फिर यहाँ ऐसे करते हैं। चल वैल्यू लेते हैं 0, 2, 4, 6। हाँ ये टाइम है, टाइम की वैल्यू है, और ये बीटी है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ पे तो दिखाया नहीं इसलिए 2, 1, 0 ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है हमारा 8.5 और गाइस रेडियस दे रखा है, देखिए रेडियस रेजिस्टेंस एक रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है, 10⁻² कर लो तो ये 12 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हमारा, सबसे पहले दिया है सर्कुलर है, तो सर्कुलर की एरिया हम लोग निकालेंगे πr² से। पाई की वैल्यू चलिए रखते हैं 22/7 या तो हम लिखते हैं 3.14 और ये r की वैल्यू हो गई कितनी 12 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो मिल गया कितना 3.14 मल्टीप्लाई 12 इंटू 10⁻⁴। देखिए ये आ गया हमारा एरिया की वैल्यू आ गई गाइस इतनी। ठीक है, और क्या बोला इसमें हर बार की the magnetic field through a circular loop upward 12 centimeter radius and resistance 8.5 ohm change with time shown in figure से चेंज हो रहा, फिगर में दिया है the magnetic field is perpendicular plane of loop, calculate the current induced in the loop and plot a graph showing the function। ये तो प्लॉट है फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, बाद में टाइम का फंक्शन से हमें करंट का ग्राफ है, तो ये हमारी वैल्यू। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमेशा निकालना। देखिए इतना तो हमको पता चल गया कि ये एरिया की वैल्यू है, तो हम लोग जानते हैं अगर हम निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो d∅dt लिखा जाता है, d∅dt वो भी किसके, एक मिनट, E इज होता है -d∅dt। अब फिर से हम लिखते हैं -d∅dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ग्राफ से लिख सकते हैं b2 - b1 अपान t2 - t1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग और एरिया साथ में रहेगा, तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे देखिए ये इसको अगर लिखेंगे तो ये d/dt हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से माइनस, तो माइनस, अब यहाँ से वैल्यू ले b2/b1 की, देखिए यहाँ से यहाँ जब चलेगा यहाँ 0 होगा, जब यहाँ से यहाँ चलेगा फाइनल 1 होगा और इनिशियल 0 होगा, और यहाँ t2 से t1 जब चलेगा तो यहाँ कितना 0 - 2 होगा, 0 - 2 हो जाएगा, है ना। देखिए t2 0 से यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये जब वैल्यू लेंगे इसकी तो यहाँ होगा 0 से 1 ये वाली वैल्यू, इसका मतलब ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया ये टाइम हो गया, तो ये वैल्यू होगा। और इंटू कितना है हमारा ये एरिया की वैल्यू, एरिया हम ऐसे लिख देते जैसे है, ये एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें कि माइनस यहाँ अगर कुछ करेंगे तो 1 आएगा, तो एरिया यहाँ पे जो है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3.14 इंटू ये 12 है, इसमें 2 काट देंगे 6 बचेगा इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया पहली वैल्यू, ये E1 मान ले। अब ऐसे ही E2 निकाल ले अगर हम, तो E2 भी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा माइनस, और यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं, इस बार कहाँ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ जाने का मतलब फाइनल भी 0 नहीं, फाइनल भी 1 इनिशियल भी 1, यहाँ पे दोनों, और नीचे कितना होगा टाइम, तो 4 - 0 हो गया, ये लिखेंगे हम लोग, देखे सेम है तो 0 हो गया, E2 की वैल्यू 0 हो गई, तो E3 की वैल्यू निकाले। अब यहाँ इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, तो ग्राफ में हम लोग देखते हैं, देखिए फाइनल क्या है इस बार 0 है
और इनिशियल 1 है, अपान कितना होगा 6 माइनस 4 हो गया एरिया की वैल्यू। और यहाँ से इस बार कट के इस बार प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया तो इस बार भी कटेगा तो 3.14 10 पावर इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये इस बार वैल्यू ये आ गई देखिए। तो यहाँ पे अब ये हमारा आंसर तो आ गया इसका। अब करंट की बात निकालनी, अगर I1 निकालना है, मान लो I1 अगर निकालना है तो हमारा कितना होगा E1 अपान R हो जाएगा। अगर E1 की वैल्यू हमारी अगर ले -3.14 इंटू कितना है 6 इंटू 10 पावर -4 है, इसको R से 8.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी I1 की। I2 करंट 0 है और I3 करंट अगर हम निकालेंगे तो I3 करंट कितना सेम यही आ जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 पावर -4 अपान 8.5 आ गया देखिए, ठीक है। अब रही बात इसका ग्राफ ड्रा करने का, तो हम करंट का यहाँ ग्राफ ड्रा करेंगे देखिए ऐसे करके, और यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, और फिर उसके बीच में गैप होगा, फिर इस तरीके से हो जाएगा देखिए। ये यहाँ पे इस तरीके से हमारा ग्राफ हो जाएगा। यहाँ दिखाएंगे ये माइनस वाला कहाँ गया, यहाँ दिखाएंगे माइनस वाला, ये वाला माइनस वाला दिखाएंगे, ये माइनस का होगा 3.14, या तो ऐसे मत लिखिए, यहाँ लिखिए कितना, ये I1 दिखाइए यहाँ पे, ठीक है, ये I1 दिखाइए, फिर यहाँ पे 0 दिखाइए और यहाँ पे I2 दिखाइए जो प्लस में है और ये माइनस, बस यही वैल्यू यहाँ लिखना तो यहाँ से लिख सकते हैं तो इस तरीके से। और यहाँ पे जो होगा तो यहाँ कितना दिखाएंगे 0 और 2 यहाँ पे, फिर 4 दिखाएंगे, 6 वैल्यू के हिसाब से दिखाएंगे तो कितना होगा 0 2 4 6। और रही बात इसका एम्पलीट्यूड से दिखाएंगे तो यहाँ पे हो गया ये प्लस वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू पहले वाली, और ऊपर की तरफ यही सेम है प्लस वाली वैल्यू, इस तरीके से ग्राफ भी बन जाएगा। ओके गाइस, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो लगभग इसका मैंने क्वेश्चन करा दिया है लॉन्ग वाले सभी क्वेश्चन। अब बच गया देखिए इतना क्वेश्चन कराने में कितना टाइम लग गया। ओके गाइस, तो आप लोग, अब मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव कराने में तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव सब करा दूंगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग ने सब मिलकर एक सेट पेपर कर लिया है जो कि CBSE बोर्ड रिलीज किए। ऐसा ही पेपर आएगा जो आपको कठिन लगेगा तो एक बार उसको बार बार, इसका मतलब है देखिए कॉन्सेप्ट का सब क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस है तो कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, चलिए थैंक यू।